नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत, देख रहे हैं आप खिलाड़ी नंबर 1। आज गुरुवार का सत्र और भारतीय बाजारों में हमने देखा कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर दरअसल बिगड़ी हुई है। आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो वॉलेटाइल रह सकता है ट्रेड। इस बीच आपके सामने निफ्टी का हाल 17,658 के लेवल्स पर इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। तो जो डे लो था वो मैं आपको याद दिला दूँ, 17,485 का था। तो वहां से कम हमने करीब 200 अंकों की रिकवरी तो दिखाई ही है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा नरम ही है। आज डे लो से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई। 38 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है इंडेक्स में। 39,667 डे हाई था, 39,570 के आसपास। तो डे हाई से करीब आप कह सकते हैं हम 100 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन डे लो से अच्छी खासी रिकवरी। और एक रिकवरी क्यों आई है? क्योंकि एसबीआई, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स का साथ है। आज आईसीआईसी और एचडीएफसी, इनमें कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स कमजोर है। तेल एंड गैस कंपनियों में दबाव देखने को मिला है। ओएनजीसी, रिलायंस पिटे हैं यहाँ पर, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट आई है तो उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है इन कंपनियों पर। और मेटल स्टॉक्स भी दरअसल दबाव में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, फैक्ट्री डेटा आया, उसमें भयानक गर्मी के चलते प्रोडक्शन कम है। साथ ही साथ वहां पर डिमांड कम हो सकती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि चाइना की अगर डिमांड कम होती है तो बाकी मेटल काउंटर्स पर दबाव आता है। तेज क्या है? तो ऑटो कंपनियां, बिक्री के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। स्कॉट्स का अच्छा प्रदर्शन, बजाज ऑटो का अच्छा प्रदर्शन, तो वो पूरा पैक तेजी में। और आज चुनिंदा कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स, टाइटन, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे जानकारों के रिटर्न्स अब तक के। 3 जानकार मैदान में हैं, अमित सेठ, प्रशांत सावंत और मेहुल कोठारी। तीनों पिछले 3 हफ्तों के विजेता रहे हैं। कांटे की टक्कर अमित और प्रशांत सावंत में इस समय चलती हुई। 13.74% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं प्रशांत सावंत। 13.13% का रिटर्न अमित सेठ ने अपने नाम कर लिए हैं। कुछ ट्रेड्स जो आउट परफॉर्मर्स थे, वैसे मेहुल कोठारी के 3-3.25% के रिटर्न्स हैं, लेकिन आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स में आप ध्यान दीजिएगा। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अमित के पोर्टफोलियो का स्टॉक था। प्रशांत ने प्राज इंडस्ट्रीज पर दाव खेला था, और साथ ही साथ मेहुल ने ओबरॉय रियल्टी पर भी एक बाय कॉल दिया। तीनों तेजी वाले ट्रेड्स थे। आज मोड जो है, क्योंकि कल के दिन बाजार बंद थे, और ऑफ कोर्स 2 दिन अमेरिकी बाजारों में ट्रेड का एडजस्टमेंट सुबह सवेरे हुआ, उस सब को अब निपटा कर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रोच कितनी बदलेगी उसकी बात करते हैं। अमित, शुरुआत आपसे। देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि रेट हाइक्स जारी रहेंगे। दूसरी तरफ चाइना की डिमांड कम हो रही है, तो उसकी चिंता जरूर है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस समय? आज का पुल बैक क्या भरोसेमंद है या नहीं? हर्षिता मैम, हमने ट्यूसडे भी बात की थी कि काफी अच्छी बाजार में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और ट्यूसडे का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैसिव उसमें पुट राइटिंग हुई थी एंड डेटा वाज वेरी पॉजिटिव। एफआईएस का फिगर में भी देखा जाए तो 4,000 करोड़ का लगभग का उनका बाय फिगर था। तो आज सुबेरे की एक्चुअली रणनीति यही थी कि बाय ऑन डिप कहीं